पीटीआई लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत का प्लान तैयार। आजादी मार्च के पेश नजर इंतजामिया अलर्ट है। इस्लामाबाद के अहम मुकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी। नोटिफिकेशन में जलसे और धरने के दौरान रियासत मुखालिफ नारेबाजी और ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की ममानियत की गई है और कहा गया है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े या जानी नुकसान के जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। शराइत और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करने के बारे में भी मुतला किया गया है। इसके अलावा बरतानिया की क्रिकेट टीम की आमद के पेश नजर जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किए जाने का भी हुक्म दिया गया है। जबकि विफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी को जोड़ने वाले मुकाम फैजाबाद फ्लाईओवर को चारों अतराफ से मुकम्मल सील कर दिया गया है, जिसके बाइस लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी ट्रैफिक प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से, हक की इस पूरी चीज़ से। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।